अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज इस नई वीडियो में हम दोबारा से आपके साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटैच, हाउ टू एम्बेड, हाउ टू यूटिलाइज द रेफरेंसेस इन आवर आर्टिकल, इन आवर असाइनमेंट्स, इन आवर पेपर्स। और वो कौन कौन से ईजीएस्ट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए मैं रेफरेंसेस को प्रॉपरली लगा सकता हूँ अपने असाइनमेंट्स में और अपने आर्टिकल्स के अंदर और अपने पेपर्स के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जनाब रेफरेंसेस की ज़रूरत पेश क्यों आती है। हमें रेफरेंसेस की ज़रूरत पेश इसलिए आती है कि जनाब हम किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, हम बताते हैं कि जनाब ये चीज़ स्टडी फ़लाँ टाइम फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त में कहाँ की गई और उस रिसर्च के अंदर उस बात में क्या चीज़ प्रूफ हुई, और मैं उस प्रूफ को अपने पेपर में एज अ रेफरेंस कोट कर रहा हूँ कि जनाब ये बात पहले की जा चुकी है और किस ऑथर ने, किस राइटर ने या किस स्पीकर ने क्या बात कही थी। साथ साथ इसके हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन रहेंगी कि रेफरेंसेस कितने तरह के हो सकते हैं। रेफरेंसेस आप किसी जर्नल का दे सकते हैं, रेफरेंस आप किसी किताब का दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का दे सकते हैं, किसी आर्टिकल का दे सकते हैं, रेफरेंस आप किसी पेपर का दे सकते हैं, इवन दो किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस आप दे सकते हैं, आप किसी रेफरेंस किसी वीडियो का दे सकते हैं, आप रेफरेंस किसी स्पीच का दे सकते हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस आप कोट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स में, अपने पेपर्स में और इवन दो अपने आर्टिकल्स में ये रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं। लेकिन इन रेफरेंसेस का एथेंटिक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो अनपब्लिश्ड आपके पास स्टफ़ हो उसको आप रेफरेंस में कोट कर दें, जहाँ पर आपके पास कोई उसका प्रॉपर एविडेंस मौजूद ना हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन या प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो, तो ऐसा रेफरेंस कोट करने से अवॉइड किया जाए। अब रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास जो प्राइमरी एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें लाजमी अगर बुक होगी तो ऑथर भी होगा, ऑथर नेम होगा, पब्लिशर नेम होगा, व्हेन ही सेड कब कहा गया, किस सन में कहा गया, कहाँ कहा गया, किस फोरम पे कहा गया, ये सारी बातें इसमें कोट होंगी। उस चीज़ का, उस टॉपिक का टाइटल क्या था ये भी बताया जाएगा। अगर बुक थी तो ये भी बताया जाएगा कि किस पेज नंबर पे ये बात कही गई है जिसको आप जो है एज अ रेफरेंस कोट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये रेफरेंसेस कोट करने के जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि ऑथर नेम होगा या पब्लिशर नेम, ऑथर नेम के साथ पब्लिशर नेम भी होगा, बुक है तो पेज नंबर भी होगा उसका, टॉपिक भी होगा उसका, किस ईयर में पब्लिश हुआ है वो भी होगा, या अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो उसमें DOI भी होगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर भी लगा होगा उसके साथ, जिसको हम URL कह लें, URL भी साथ होगा। उसका प्रॉपर एक जिसको कहते हैं तरीका होता है साइटेशन का, वो भी उसमें मेंशन होगा। तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स मिलते हैं और बनती है फिर हमारे पास एक रेफरेंस या साइटेशन। अब ये रेफरेंस हमारे पास नॉर्मली इस्तेमाल होता है किसी भी पैराफ्रेजिंग के बॉटम पे, जिसको हम एंड नोट या फुट नोट कहते हैं, उधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको अंडर द हेडिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी भी इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड ऑफ द आवर आर्टिकल, एट द एंड ऑफ आवर पेपर या असाइनमेंट के लास्ट में भी हम रेफरेंसेस डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट आर्टिकल या पेपर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनाब हमारे पास रेफरेंसेस अगर मुझे इंटरनेट के चाहिए तो मैं ईजीएस्ट वे कौन सा है जिससे मैं रेफरेंसेस हासिल कर सकता हूँ, और वो कौन सा ऑथेंटिक मेथड इसके जरिए मैं रेफरेंसेस हासिल कर सकता हूँ। हमारे पास, मैंने आपको बताया कि रेफरेंस हम क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी चीज़ की ऑथेंटिसिटी बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जो रिसर्च हो चुकी है उस रिसर्च में ये बात कहाँ से कहाँ तक कही गई है। फिर हमने कहा कि रेफरेंसेस के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, यानी हम रेफरेंसेस अब कोट करने जाते हैं तो उनके इंटरनेशनल डिफरेंट स्टाइल्स हैं। कुछ स्टाइल हमारे पास कहलाते हैं, हार्वर्ड स्टाइल कहलाता है, फिर हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएट स्टाइल, इसको हम APA कहते हैं, फिर वैनकूवर स्टाइल कहलाता है, MLA है हमारे पास जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल कहलाता है, शिकागो मैनुअल स्टाइल कहलाता है, रॉयल सिटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल कहलाता है। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास रेफरेंस कोट करने के। हम इसमें ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं हार्वर्ड जो स्टाइल है रेफरेंस का, उसको कोट कर रहे हैं, और उसमें देखेंगे हम कैसे काम कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम देखते हैं कि किस तरह हम ईजीएस्ट वे में वेबसाइट का साइटेशन ले सकते हैं, किस तरह से हम ईजीएस्ट वे में हम जो है वो रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं और अपने पेपर में उसकी प्रॉपर जो एंड नोट है वहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं, हम चाहें बिब्लियोग्राफी में लगाएं, उसको हम ईजीएस्ट वे में देखते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जनाब ये काम कैसे होगा।
अच्छा जी, हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि जनाब इंटरनेट के रेफरेंसेस को हम किस तरह से अथेंटिकली उठा सकते हैं, उसको कैसे अपने असाइनमेंट्स में या आर्टिकल्स में या पेपर्स में अटैच कर सकते हैं, और वो एक प्रॉपर वे है हमारे पास रेफरेंसेस अटैच करने का। इसमें मैंने कहा मुख्तलिफ हमारे पास रेफरेंसेस के जो हैं वो पैटर्न्स हैं, स्टाइल्स हैं। इसमें हार्वर्ड भी है, शिकागो भी है, APA भी है, MLA भी है। तो ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। हम देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल हार्वर्ड जो है वो स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और हर किसी के स्टाइल्स में अपने उसके पैरामीटर्स हैं। तो इसमें हम पहले हार्वर्ड सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि हम कैसे इसको ईजीएस्ट वे में सेलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ये वर्ड का डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ टाइप की हुई है अकॉर्डिंग टू एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई असाइनमेंट या एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई पेपर। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एक आर्टिकल से कह लें या छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा गया है। अब मैं 5G के ऊपर कोई पेपर लिखना चाहता हूँ, कोई आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, और मैंने मुख्तलिफ जो है फोरम्स को स्टडी किया है और उस फोरम्स पे जाके मैंने 5G के बारे में कुछ पढ़ा है और मैं लिखना चाहता हूँ विद रेफरेंस। तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर यह 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल बाय 2020, यानी ये कहा गया था कि 2020 में जो है 5G मोबाइल सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। ड्यू टू सर्टन कंडीशंस आपके सामने हैं, वो क्या मसले हुए उसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जनाब अब इसके अंदर जो 5G के साथ जो मेरे पास फीचर्स हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, इनको मैं इसके साथ रेफरेंस कोड करना चाहूँ कि यार ये कब कहा गया था, किसने कहा था, क्यों कहा था, और इसमें जो मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, क्लाउड बेस्ड है, यानी ये सारी की सारी, या इसमें बीम फॉर्मिंग है, मीमो टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी जो बातें इसमें की जा रही हैं, या आपके आर्टिकल के लिहाज से मुख्तलिफ उसके कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट बातें अलग हो सकती हैं, जो भी आपका आर्टिकल है उसमें आपकी इंपॉर्टेंट बातें अलग हो सकती हैं। टेलीकॉम से रिलेटेड ये वाली बातें, इस आर्टिकल के लिहाज से ये वाली बातें हम देख रहे हैं। हमने कहा इसको हम वर्ड, इसमें अगर रेफरेंस लगाना तो कैसे लगाएंगे? हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे हमने कहा डायरेक्टली यहाँ पर एक मैं लिंक लिखूंगा या सर्च करूंगा गूगल स्कॉलर, ठीक है। गूगल स्कॉलर लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये अपना सर्टेन टाइम लेके ये स्टार्ट होगा गूगल स्कॉलर, और ये मेरे सामने इस तरह से आ गया। अब मुझे करना क्या है कि जो भी मेरा आर्टिकल है, जो मैंने लिखा है या मैंने स्टडी किया है, तो मैं उस आर्टिकल को वहाँ से मैंने इसके कहा फॉर एग्जांपल मैं 5G मोबाइल के बारे में मालूम करना चाहता हूँ ऑपरेशनल बाय 2020। मैं यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और मैं जा रहा हूँ गूगल स्कॉलर के अंदर। गूगल स्कॉलर पे आके मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सर्च पे लगा दिया। जब ये फाइनली सर्च किया तो उसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ आप देखेंगे ये लिंक्स आ गए। अब इन लिंक्स में आपके पास हो सकता है यहाँ पर अगर गूगल क्रोम का वर्जन पुराना है तो यहाँ पर साइट आ रहा हुआ लिखा हुआ, मेरे पास यह डबल कोटेशंस बने हुए आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ये एक सिंबल है फॉर साइटेशन या रेफरेंस के लिए सिंबल माना जाता है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पहला ही सिंबल है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है वो मुख्तलिफ साइटेशंस आ जाएंगी। ये मेरे पास साइटेशंस आ गई हैं, यानी जो लिंक्स हैं, जो रेफरेंसेस है वो आ जाएंगे। इसमें देखें MLA है, ठीक है, और APA है, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैनकूवर है। ये मुख्तलिफ हमारे पास स्टाइल्स हैं जो जिनके ज़रिए मैं रेफरेंसेस कोड करता हूँ। मैंने यहाँ से ये रेफरेंस उठाया हार्वर्ड स्टाइल और मैंने इसको उठा के कॉपी किया और मैं अपने आर्टिकल में आ गया और मैंने यहाँ पर आके नीचे पेस्ट कर दिया। अब इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर कौन सा था, उस पर क्या पोस्ट किया गया, क्या लिखा गया, किसने लिखा था, सारी चीज़ सामने आ गई। इसी तरह से मैं कोई और इसमें उठाना चाहता हूँ, मैंने कहा इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और मैंने कहा 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी में मैं स्टडी करना चाहता हूँ मीमो एंटीनास को। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से कि मीमो के बारे में किसने क्या कहा है। जब मैं मीमो एंटीनास पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फिर वो सर्टन डिले के साथ वो एक इसके जो है लिंक्स उठा के ले आएगा। मैं उन लिंक्स पे जाके अपने सर्टन, ये मेरे पास लिंक्स आ गए। अगर आप देखें तो सारी बातें मीमो एंटीना या बीम फॉर्मिंग के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर मैंने इसी डबल कोटेशंस पे, या अगर आपके पास साइट लिखा हुआ आ रहा है तो आप साइट पे क्लिक करेंगे। मैंने डबल कोटेशन पे क्लिक किया तो मेरे पास यह हार्वर्ड जो है बेसिकली स्टाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा कॉपी करें इसको, और कॉपी करके मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली पेज नंबर, डेट, पब्लिशर सबके साथ आ रहे हैं। अब मैं अगर इसमें से कोई मेरे पास जो आर्टिकल लिखा हुआ है, मेरे पास जो
टॉपिक लिखा हुआ है, मैं उसमें से कुछ ही उठाना चाहता हूँ कि आखिर ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जो बात की गई है या क्लाउड बेस की बात की गई है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिख देता हूँ कि जनाब 5G में क्लाउड बेस जो बात की गई है वो कब की गई है। क्लाउड बेस्ड आपको अगर याद हो तो आप लिख दें 2018 में की गई है। अगर आप 2018 का रेफरेंस उठाना चाहते हैं तो आपने क्लाउड बेस्ड 2018 5G में कब कहा गया था, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास इसके जो रेफरेंसेस हैं वो भी हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास इंटरनेट स्लो स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है, इसलिए मैं जो है वो आपके पास ये डिले नज़र आ रहा होगा आपको। तो हम इस तरह से अपने लिंक्स को ईजीली उठा सकते हैं। ये क्लाउड बेस के बारे में आ गया, दिस कवरेज हेट्रोजेनस रैंस यानी रीजनल एरिया नेटवर्क्स। यहाँ से मैंने इसको लिंक पिक किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास वही डिफरेंट जो लिंक्स हैं वो सामने आ जाएंगे। मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे आके पेस्ट कर दूँगा। इस तरह से मैं बहुत कंफर्टेबली अपने सवाल के मुताबिक रेफरेंसेस उठा के पेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें एग्जैक्ट वही बात जो आपने कोट की है या स्टडी की है, आप उसको रेफरेंस को टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसमें डायरेक्टली उसी एक पैटर्न जो हार्वर्ड पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, हार्वर्ड पैटर्न के सारे ऐड जो रेफरेंसेस हैं या साइटेशंस हैं वो आप इजीली कोट कर सकते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको ये मेथड बहुत ईजी लगा होगा और इसके ज़रिए आप आसानी से अपने रेफरेंसेस कोट कर सकते होंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को उम्मीद है कि आज की वीडियो से ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से साइटेशन या रेफरेंसेस बनाते हैं और उसको किस तरह से ईजीएस्ट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में और अपने पेपर्स के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।